उत्तराखंड के डोईवाला के खैरी गांव में बिना मान्यता के ही न्यू एरा चिल्ड्रंस एकेडमी नाम से एलकेजी से हाई स्कूल तक सन 2021 से स्कूल चलाया जा रहा है, जिसमें तकरीबन 60 बच्चे अध्ययनरत हैं। इन्हीं छात्रों में 2 छात्राएं हाई स्कूल में हैं। आज से उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और जब ये छात्राएं परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र लेने पहुंची तो स्कूल प्रशासन प्रवेश पत्र देने के लिए आनाकानी करने लगा। ऐसे में स्कूल प्रशासन पर अभिभावकों व ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और इसकी शिकायत पुलिस को कर स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लिखित तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। आप बताइए, आप क्यों बैठे हैं? आप बताइए, प्रिंसिपल का मतलब क्या है? अब माने तो विभागीय जांच बिल्कुल होगी। अगर हमारे पास शिकायत आती है तो उसकी जांच तो होगी, नोटिस दिया जाएगा। गलत तरीके से चलाने के लिए उसको जो भी विभाग दंड निर्धारित किया जाएगा वो भी दिया जाएगा। 9th से एडमिशन करवाया था हमने और प्रॉपर यहाँ से 9th के इन्होंने पेपर लिए, उसके बाद 10th क्लास में इन्होंने आगे एडमिशन लिया। प्रॉपर पढ़ाई चल रही थी। अब लास्ट टाइम पे जब बोर्ड के पेपर की जब टाइम पे आया तो इन्होंने मात्र हमारे पास ये हफ्ते भर पहले कह रहे हैं कि बच्चे की कोई अटेंडेंस शॉर्ट हो रही है, आप हमें इसका मेडिकल ला के दीजिए। तो उसके लिए मेडिकल के लिए मैंने प्रॉपर कोशिश की, एक मेडिकल में बनवा के भी लेके आया, लेकिन स्कूल ने एक्सेप्ट नहीं किया उसको। और उसके बाद मैंने मेडिकल के लिए कई जगह पे मैंने ट्राई किया, हर हॉस्पिटल में गया, लेकिन हर जगह हर हॉस्पिटल में मेरे को यही बोला कि हम बैकडेट का मेडिकल दे के हमने फंसना नहीं है। पेरेंट्स को बताया हुआ था कि ये हाई स्कूल तक एफिलेटेड है, इनके पास एफिलेशन नहीं है। मेरी खुद इनसे बात हुई, इन्होंने बोला कि उत्तराखंड बोर्ड से इनका एफिलेशन है। इनका अगर एफिलेशन होता तो क्या बच्चा बोर्ड इतना ज़्यादा लापरवाह है कि 2 बच्चों के भविष्य के साथ वो खेलेगा? इनके पास एफिलेशन नहीं है। नंबर 2 बात, जब भी पेरेंट्स इनसे पूछने आए तो इन्होंने ये जवाब दिया कि आपके बच्चे की अटेंडेंस पूरी नहीं है। अटेंडेंस पूरी नहीं है तो इन्हें जब बच्चा नहीं आ रहा था इन्हें उस वक्त बताना चाहिए था। इन्होंने यूँ बताया पेरेंट्स को कि आप बैक डेट में जाकर मेडिकल बनवा के लाइए किसी सरकारी हॉस्पिटल से। मैं ये बात है, ये इतना गंभीर आरोप है कि बच्चे ने 9th यहाँ से करी है, 10th यहाँ से करी है और अब जब 10th के एग्ज़ाम थे तो पता लगता है कि स्कूल की एफिलिएशन ही नहीं है। यदि अब हमारा बच्चा अगर दोबारा से एडमिशन लेता है तो वो दोबारा से 9th में लेगा, 10th में लेगा, तो हमारे बच्चे के तो 4 साल खराब हो गए। क्या इस तरह से उत्तराखंड गवर्नमेंट इतनी ज़्यादा लापरवाह है बच्चों की एजुकेशन के प्रति कि इस तरह से फर्जीवाड़े से स्कूल खुल रहे हैं? प्रवेश पत्र नहीं आए थे और मैंने बोर्ड को लिखा था कि मेरे उनके बच्चे के 2 प्रवेश पत्र आपने वो किए हैं, होल्ड किए हैं, मेरे प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाए। मुझे प्रवेश पत्र के लिए मुझे जो चीज़ें मांगी गई थी मैंने पेरेंट्स से वो चीज़ें मांगी। पेरेंट्स ने मुझे उसमें क्या किया कि 28 जुलाई की जगह 28 अगस्त का मेडिकल सर्टिफिकेट बना के दिया और उसमें जो बाद में लेके आए उसमें हस्तक्षेप करके दिया है। एक का वो था उसमें उन्होंने उसमें करेक्शन करके दिया है और मैंने उसके लिए वो किया। तो मैंने जब उसके बाद उन्होंने मुझे पिछले शनिवार को माननीय मंत्री जी धन सिंह रावत जी का जो PR हैं पंकज सती जी, उनकी मुझे कॉल आती है। उन्होंने मुझे कहा जी कि आपके वो है, आपने पेरेंट्स ने हमसे शिकायत किया और आप वो करो। दूसरे दिन फिर मुझे उनका कॉल आता है कि आप मुझे आके मिलो। मैं उनके पास दूसरे दिन मंडे को वहाँ गया और उनसे पंकज सती जी से मिलके मैंने अपने कागज उनको दिए। उनके PRO जी थे, उन्होंने मुझसे सारे वो मांगे हैं। उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर आपका फ्रॉड पाया जाएगा तो आपकी स्कूल की मान्यता जाएगी। उत्तरकाशी से जहां अवैध नशे एवं अन्य काले धंधे में लिप्त माफियाओं के खिलाफ उत्तरकाशी पुलिस एक्शन मोड पर है, उनके द्वारा अधीनस्थ सभी अधिकारियों को संदिग्ध गतिविधियों एवं तस्करों पर कड़ी नज़र रखते हुए सख्त कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। वहीं कल प्रभारी निरीक्षक धरासू दिनेश कुमार के नेतृत्व में धरासू पुलिस टीम द्वारा क्यू नणुन बैरियर से कांजल काठ की लकड़ी की तस्करी करते हुए देवेंद्र, श्याम बहादुर व रोशन बहादुर नाम के 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। धरासू पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है प्रतिबंधित काजल काठ की लकड़ी के साथ। और ये जो काजल काठ की लकड़ी है 192 नग लकड़ी बरामद की गई है 3 तस्करों से। और इनसे पूछताछ में भी बताया गया कि ये जो लकड़ी है इसको लेके सहारनपुर ले जा रहे थे। इस लकड़ी की जो बरामद लकड़ी है उसकी अनुमानित कीमत लगभग 20 से 25 लाख रुपए बताई जा रही है और ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसको मेडिसिनल पर्पस में, दवाइयों के उपयोग में और भी काफ़ी उपयोग में लिया जाता है। बनभूलपुरा हिंसा का मास्टरमाइंड कहे जा रहे अब्दुल मलिक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। मलिक के साथ ही बनभूलपुरा थाना और वहां खड़े वाहनों को फूंकने वाले कुल 36 लोग जेल भेजे जा चुके हैं।
मलिक पर तो पुलिस ने पहले ही UAPA लगा दिया था और अब सभी 36 लोगों पर UAPA लगा दी गई है। इन सभी पर हत्या की कोशिश करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है, जिनमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी अब्दुल मतीन सिद्दीकी के भाई जावेद सिद्दीकी समेत कई पार्षद और प्रभावशाली शामिल हैं। देखिए, जो FIR ऑलरेडी हो रखी है उसमें UAPA हमने सम्मिलित कर रखा है और अभियुक्त जो अब्दुल मलिक है वो पुलिस कस्टडी रिमांड में है, उससे पूछताछ की जा रही है। जैसे भी साक्ष्य आएंगे और जिस तरीके के तथ्य आएंगे उसके हिसाब से और भी अगर कठोर प्रोविजनों में डालने हैं तो वो भी हम विवेचना में सम्मिलित। देखिए, नामजद अभियुक्तों में से सिर्फ एक अभियुक्त जो है अब्दुल मलिक का पुत्र अब्दुल मोहिद, वो फरार है। बाकी सभी लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। अब्दुल मोहिद की गिरफ्तारी भी हम जल्दी कर लेंगे। एक युवक को अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा व्यूज पाने की ललक ने युवक को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। जहां एक युवक को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अवैध तमंचे से फायरिंग कर प्रदर्शन करना इतना भारी पड़ गया कि जिसका खामियाजा जेल जाकर भुगतना पड़ा है। पुलिस ने आरोपी युवक की तलाश कर अपनी हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। इसी क्रम में एक सूचना हमें मिली थी दिनेशपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत, तो हम लोगों ने उसमें जो मुलजिम है उसको अरेस्ट कर लिया। उससे इलीगल वेपन भी हम लोगों ने बरामद किया है और साथ में उस पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्रवाई की गई है। और इसमें मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि सोशल मीडिया पे यदि कोई भी इलीगल एक्ट करते हुए या उसका एक्ट का वीडियो उसको पोस्ट करेगा तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रुड़की औद्योगिक क्षेत्र स्थित रामनगर में एक कंपनी के वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सहयोग से एक ऐसा ड्रोन तैयार किया गया है जो केन नदी के घड़ियालों में गणना करेगा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी इस ड्रोन और कंपनी का जिक्र किया। वहीं ड्रोन बनाने वाली कंपनी के संचालक का कहना है कि ये F-90+ ड्रोन है जो सर्वे का काम करते हैं और 90 मिनट की उड़ान भर सकता है, साथ ही 5000 की ऊंचाई तक टेकअप कर सकते हैं। जो हमारा ड्रोन है F-90+, ये एक सर्वे का ड्रोन है। ये 90 मिनट की उड़ान भर सकता है और 5000 मीटर तक की ऊंचाई से आप इसे टेक ऑफ कर सकते हैं। 120 मीटर पे ये उड़ता है और अलग अलग तरीके के कैमरे आते हैं इसके साथ, तो उससे आप सर्वे मैपिंग का कोई भी यूज़ हो वो आप कर सकते हैं। टैक्टिकल मैपिंग आर्मी के लिए या फिर फॉरेस्ट के लिए, जैसे उन्होंने घड़ियाल की मैपिंग करी है, वो भी आप इससे कर सकते हैं। हिमाचल में क्रॉस वोटिंग और मंत्री के इस्तीफे के बीच कांग्रेस का कहना है कि भाजपा अफवाह फैला रही है। जिन विधायकों ने राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की वो भी हमारे संपर्क में हैं। भाजपा पार्टी को तोड़ना चाहती है लेकिन कांग्रेस संगठित है। कौन इस तरह के लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, जो निर्वाचित सरकार को गिराने का काम कर रहे हैं? कौन लोग हैं? क्या लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है? ये लोकतंत्र के लिए घातक है। निर्वाचित सरकारों को गिराना, प्रलोभन देना और गिरा देना ये अच्छा संकेत नहीं है राजनीति के लिए भी और लोकतंत्र के लिए। लेकिन मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जहां बहुमत नहीं होता है बहुमत बनाने का काम करती है, वो आपके सामने है। उसमें CBI ED इनकम टैक्स का प्रयोग करती है और CBI ED इनकम टैक्स से बहुत सारे लोग जो है वो घबरा भी जाते हैं और सिलेंडर करने का भी काम करते हैं। तो होना हो कहीं हिमाचल में जो क्रॉस वोटिंग हुई है उसके पीछे ये तीनों एजेंसियां भी हो सकती है।